बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं मोहम्मद उस्मान और आज मैं आपके साथ सर्दियों की स्पेशल और मज़ेदार सी रेसिपी चिकन बटर मसाला विद मटर पुलाव शेयर करूंगा। ये पुलाव बटर यानी मक्खन वाले चिकन के साथ खूब मज़ा देता है। आप इसको इस तरीके से बनाकर चाहे लंच में खाएं या कि डिनर में, माशाल्लाह से बड़ी ही जल्दी तैयार हो जाता है और बहुत ही मज़ेदार तैयार होता है। तो जल्दी से मज़ेदार सी रेसिपी बनाना शुरू करते हैं। चिकन बटर मसाला विद मटर पुलाव बनाने के लिए सबसे पहले हम चिकन को मैरिनेट करेंगे। तो यहाँ पर मैंने आधा किलो चिकन लिया है, हड्डी वाला। अगर आप चाहें तो बोनलेस भी ले सकते हैं। तो बोटी का साइज़ मैंने थोड़ा सा छोटा कट किया है। चिकन को मैरिनेट करने के लिए सबसे पहले मैं इसके अंदर डालूंगा 1 टीस्पून भर के अदरक और लहसुन का पेस्ट, 1 खाने का चम्मच मैं इसके अंदर डाल रहा हूँ सिरका। आप चाहें तो लेमन का रस भी डाल सकते हैं। 1 टीस्पून नमक डालेंगे इसके अंदर। 1 टीस्पून लाल मिर्च का पाउडर डालेंगे। ये मेरे पास है 1 टेबल स्पून चिकन टिक्का मसाला, ये डाल देंगे इसके अंदर। 1 चुटकी फूड कलर डालेंगे इसके अंदर। 3 से 4 खाने के चम्मच दही डालेंगे। दही डालने के बाद अभी मैं इसके अंदर डालूंगा 1 से 2 खाने के चम्मच मेल्ट किया हुआ मक्खन यानी कि बटर। तो अभी हम हाथ की मदद से इन सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर देंगे ताकि जितने भी स्पाइसेस हैं वो चिकन के ऊपर अच्छे से लग जाएं। वीडियो को लाइक कर दें और मेरी हौसला अफजाई के लिए चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लें। तो यहाँ पर मैंने इसको अच्छे से मिक्स कर दिया है। तो अभी हम इसको रेस्ट देंगे कम से कम तकरीबन आधे घंटे के लिए। तो इसको रखते हैं साइड पे और उतनी देर में हम मटर पुलाव तैयार कर लेते हैं। मटर पुलाव बनाने के लिए यहाँ पर हम कढ़ाई के अंदर डालेंगे हाफ कप के करीब कुकिंग ऑयल। आप चाहें तो घी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ऑयल को हल्का सा गर्म करेंगे। ऑयल को हमने हल्का सा गर्म कर लिया है। तो अभी मैं इसके अंदर डालूंगा 2 अदद तेज़पात, 1 टीस्पून भर के साबुत ज़ीरा है, 2 टुकड़े दालचीनी के हैं, 2 से 3 अदद बड़ी इलायची, 2 से 3 अदद छोटी इलायची, 10 से 12 दाने साबुत काली मिर्च के हैं और 4 से 5 मैंने लिए हैं लौंग, ये डाल देंगे। साबुत खड़े मसालों को हम हल्का सा रोस्ट करेंगे 15 से 20 सेकंड के लिए ताकि इनकी प्यारी सी खुशबू ऑयल के अंदर आ जाए। तो फिर मैं इसके अंदर प्याज डाल दूंगा। साबुत खड़े मसालों को हमने हल्का सा रोस्ट कर लिया है। तो अभी मैं इसके अंदर 1 अदद नॉर्मल साइज़ का प्याज डाल दूंगा बारीक कट किया हुआ। तो आज जो हम इस रेसिपी के अंदर मटर पुलाव तैयार करेंगे तो इसका हमने कलर नहीं निकालना। प्याज को हमने जस्ट हल्का सा फ्राई करना है तकरीबन 3 से 4 मिनट के लिए। प्याज को हमने हल्का सा फ्राई कर लिया है तकरीबन 3 से 4 मिनट के लिए। तो अभी मैं इसके अंदर डालूंगा 1 टीस्पून भर के अदरक और लहसुन का पेस्ट, अच्छे से मिक्स करेंगे। तो अदरक और लहसुन के पेस्ट को हल्का सा फ्राई कर लेंगे ताकि इसका कच्चापन ख़त्म हो जाए। अदरक और लहसुन के पेस्ट को हल्का सा भूनने के बाद अभी मैं इसके अंदर डालूंगा टमाटर। तो यहाँ पर मैंने 2 अदद टमाटर लिए हैं नॉर्मल साइज़ के, जिनको लंबाई में कट कर लिया है, ये डाल देंगे इसके अंदर। साथ ही मैं इसके अंदर डालूंगा 3 से 4 अदद साबुत सब्ज़ मिर्चें। साबुत मिर्चों को मैंने दरमियान से कट लगा लिया है। 1 खाने का चम्मच नमक डालेंगे। अच्छे से मिक्स करेंगे और साथ ही मैं इसके अंदर डाल दूंगा मटर के बीज। तो यहाँ पर मैंने आधा किलो मटर लिए थे जिनके मैंने बीज निकाल लिए हैं, तो ये डाल देंगे इसके अंदर। मटर डालने के बाद अभी हम इसको अच्छे से मिक्स करेंगे और 4 से 5 मिनट के लिए मटरों को भून लेंगे ताकि मटरों की अच्छे से बुनाई हो जाए। मटर डालने के बाद हमने इसको 3 से 4 मिनट के लिए भून लिया। तो अभी मैं इसके अंदर डालूंगा पानी। 600 ग्राम मैंने चावल लिए हैं सुपर बासमती के, तो उसी हिसाब से ही अभी मैं इसके अंदर डालूंगा 1 लीटर से थोड़ा सा ज़्यादा पानी।
पानी डालने के बाद अच्छे से हम इसको मिक्स करेंगे। फ्लेम हम इसके नीचे कर देंगे हाई और ऊपर से हम इसको कवर कर देंगे। तो जैसे ही पानी का उबाल आएगा उसके बाद हम इसको 3 से 4 मिनट के लिए कुक करेंगे ताकि मटर जो है अच्छे से गल जाए। तो फिर हम इसके अंदर चावल डालेंगे। पानी को उबाल आने के बाद मैंने इसको तकरीबन 3 से 4 मिनट के लिए अच्छे से कुक कर लिया है। तो अभी हम इसका जो ढक्कन है वो हटाएंगे। ढक्कन हटाने के बाद अभी मैं इसके अंदर चावल डाल दूंगा। वीडियो को लाइक कर दें और मेरी हौसला अफजाई के लिए चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लें। चावल डालने के बाद अच्छे से हम चावलों को मिक्स करेंगे और हाई फ्लेम पे इसको पकने के लिए छोड़ देंगे ताकि चावलों का पानी अच्छे से खुश्क हो जाए। माशाल्लाह से चावलों का पानी बहुत ही अच्छे से खुश्क हो चुका है। तो अभी हम इसको दम लगाएंगे। ऊपर से हम इसको कवर कर देंगे और फ्लेम हम कर देंगे इसका फुल लो दम वाला तकरीबन 10 से 12 मिनट के लिए। चावलों को दम लगाने के बाद अभी हम चावलों को दूसरे चूल्हे पे दम पर छोड़ देते हैं और इस चूल्हे पे अभी तैयार करते हैं चिकन बटर मसाला। चावलों को हमने दूसरे चूल्हे पे दम पर छोड़ दिया है। तो अभी हम बटर चिकन मसाला तैयार करेंगे। तो पैन के अंदर डालेंगे 1 से 2 खाने के चम्मच कुकिंग ऑयल। ऑयल डालने के बाद फ्लेम थोड़ा सा हाई करेंगे और साथ ही मैं इसके अंदर डाल दूंगा मैरिनेट किया हुआ चिकन। चिकन डालने के बाद इस तरीके से पैन के ऊपर चिकन को अच्छे से फैला देंगे। और अभी हम पहले हाई फ्लेम पे चिकन को भूनेंगे तकरीबन 7 से 8 मिनट के लिए। तो अभी मैं इसको ऊपर से कवर कर दूंगा तकरीबन 7 से 8 मिनट के लिए। चिकन को हमने ऊपर से कवर किया था 5 से 7 मिनट के लिए। तो अब इसका जो ढक्कन है वो हटा देंगे। ढक्कन हटाने के बाद इसको एक दफ़ा इस तरीके से अच्छे से मिक्स करेंगे। तो ये देख सकते हैं दही और चिकन ने अपना जो पानी है वो काफ़ी हद तक छोड़ा हुआ है। तो अभी फ्लेम दोबारा से हाई करेंगे और इसको अच्छे से कुक करेंगे और इसका जो पानी है वो अच्छे से ड्राई कर लेंगे। चिकन को हमने मज़ीद तकरीबन 7 से 8 मिनट के लिए बहुत ही अच्छे से भून लिया। तो माशाल्लाह से ये जो इसके अंदर पानी था ये बहुत ही अच्छे से ड्राई हो चुका है। तो चिकन को चेक करते हैं। माशाल्लाह से चिकन बहुत ही अच्छे से गल चुका है। तो चिकन बटर मसाला भी हमारा तैयार हो चुका है। तो अभी हम चावल चेक कर लेते हैं। 10 मिनट के बाद मैंने चावलों के नीचे जो फ्लेम था वो बंद कर दिया था। तो अभी हम चावल चेक कर लेते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। माशाल्लाह से बहुत ही मज़ेदार और गर्मा गर्म मटर पुलाव भी हमारा हो चुका है तैयार। तो अभी कहीं जाइएगा मत, चलते हैं इसकी फाइनल लुक की तरफ। माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ही मज़ेदार और गर्मा गर्म चिकन बटर मसाला विद मटर पुलाव की हमारी आज की जो रेसिपी है वो हो चुकी है तैयार। आप भी घर पर इसी तरीके से ये वाली रेसिपी ज़रूर ट्राई कीजिएगा और कमेंट्स बॉक्स में मुझे लाजमी बताइएगा कि आपसे ये रेसिपी कैसी तैयार हुई। अगर आपको मेरी आज की ये रेसिपी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मोहम्मद उस्मान को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।